जी, प्रज्ञा उपनिषद तीसरा मंडल इसका और छठा अध्याय सुसंस्कारिता संवर्धन प्रकरण। अब हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुसंस्कारी बने, तो उसके लिए हमें क्या प्रयास करने हैं, क्या काम करने हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, जो यहाँ पे बात हो रही है, धौम्य ऋषि जो है आज सबको बता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सभी लोग अपने को अपने परिवार तक ही सीमित मान लें। अपनी भावनाएं, विचारणाएं, आकांक्षा और गतिविधियों के अंदर जब हम उत्कृष्टता का समावेश करते हैं, तभी मनुष्य ऊंचा उठता है, आगे बढ़ता है। और अदरवाइज हम देखें तो जो बुरे संस्कार हैं, जन्म जन्म के जो संस्कार हैं, संचित संस्कार हैं, वो मनुष्य के जीवन में भी मनुष्य के साथ ही आ जाते हैं। और आज हम अपने परिवार को बड़ा करते हुए और किस प्रकार से हम आगे बढ़े, जीवन में 4 सूत्र भी यहाँ पर उन्होंने दिए। साधना, स्वाध्याय, सत्संग और सेवा की 4 महापुरुषार्थ में मनुष्य किस प्रकार से संलग्न हो, इसका परामर्श दिया जाए, ताकि मनुष्य संकुचित से विस्तृत हो जाए, संकीर्ण से महान हो जाए। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है, किसके लिए? आत्मिक प्रगति के लिए। तो यही आज का विषय रखा उन्होंने। और उन्होंने आगे बताते हैं श्लोक नंबर 13 में कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अनगढ़ होते हैं, और जो सुयोग्य व्यक्ति होते हैं उनकी कमी पाई जाती है। जिस प्रकार से घास पत्ते सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन जो दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, संजीवनी बूटी है, उसके लिए तो हनुमान जी को कहाँ जाना पड़ा, वो तो हर जगह नहीं मिलती। तो इसीलिए उनको बड़ी कठिनाई से ढूंढना पड़ता है। और जब आसपास ऐसे लोग रहते हैं तो उनका असर भी मनुष्य पर जल्दी से आ जाता है, प्रवाह में बहना सरल होता है। इसीलिए यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हमें जो अवांछनीय प्रभाव है वो हमारे पर और हमारे परिवार के ऊपर ना आए। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हर परिवार के अंदर आस्तिकता का वातावरण रहे, उपासना साधना को नित्य कर्म में सम्मिलित रखा जाए। कथा, कीर्तन, पारिवारिक गोष्ठी के लिए कोई परिवार के अंदर एक नियत समय रखा जाए, और सभी अपनी अड़चने कह सकें और दूसरे की परिस्थितियों को समझ सके, ऐसा अवसर मिले। और जहां आपस में विचार विनिमय होता है, वहां मन के अंदर मालिन्य भी उत्पन्न नहीं होता। और जो अंदर परिवार के अंदर जो भ्रांतियां आ गई, गलत फहमियां आ गई, उनको निकालने का एक अवसर मिलता है, अपनी बात कहने का एक, जैसे हम बोलते हैं, मंच मिलता है, एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है कि हम अपनी बात को किस प्रकार से हम कह सकते हैं। जब हम अपने परिवार में नहीं कह सकते, तो हम बाहर कैसे कह सकेंगे? तो इस प्रकार से एक अभ्यास भी आता है। और इसके लिए हमारे घर में एक घरेलू पुस्तकालय भी रहे, कि जिसके अंदर हम लोग हैं, परिवार के सदस्य जो हैं, जीवन उपयोगी साहित्य को वो पढ़ सकें, समझ सकें। और घर के अंदर एक उपासना गृह और एक पुस्तकालय, ये जरूर जरूर होना चाहिए। जिस घर में ये दोनों ना हो, तो उसको कहा क्या जाएगा? यहाँ पे लिखते हैं, दुर्भाग्यग्रस्त ही कहा जा सकता है उसको। आगे लिखते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने शरीर को साफ करते हैं, अपने वस्त्रों को साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, उपकरण, फर्श की नित्य सफाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार परिवार के जितने भी सदस्य हैं, कुछ लोग जो है इसमें गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। तो उसमें जो है, उनके मनों पर जमने वाले नित्य के छाए हुए गुबार की दैनिक सफाई ठीक समय पर होनी चाहिए। रोज की रोज ये सफाई होनी चाहिए। सबसे जो एक परंपरा है, अभिवादन की परंपरा है, अभिवादन करें, रात को प्रणाम करें, दिन में बातचीत करें। और कोई बात है तो हम आपस में कह सके। मनों पर जमने वाले नित्य के छाए गुबार की दैनिक सफाई ठीक समय पर होनी चाहिए। और उस बुरे जो है, अब मनों के अंदर से मालिन्य निकला, कुविचार निकले, तो उसकी जगह पर हम अच्छे विचार भी जो है उसको हम भरने का काम करें। सुसंस्कार बोए जाने चाहिए, बिल्कुल। मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया के अंदर हमने पढ़ा था कि महामानवों की खेती करनी है। जब खेती करनी है तो हमें कुछ तो बोना होगा। तो अच्छे संस्कार जो है यहाँ पर बोए जाएं। और जो हमारे पास कितने सारे महामानवों के चरित्र हैं, वो हम अपने परिवार में जरूर उनकी कोई ना कोई बातचीत करते रहें। आगे लिखते हैं श्लोक नंबर 31 में कि घरों में हम चाहते हैं कि आदर्श की स्थापना हो, तो उसके लिए सबसे सरल उपाय है वही, जो महामानवों के चरित्र गाथाएं जो हैं, वो हम जरूर प्रस्तुत करें, उनके चित्र लगाएं। जब हमारे घर में भी भगत सिंह, सुखदेव,
चंद्रशेखर, महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे हमारे पिताजी हमारे जरूर ऐसे चित्र घर में लगा के रखते होते थे। और आगे लिखते हैं कि इस हेतु अब जब हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुसंस्कारी हो, तो घर के अंदर ऐसा पूजा स्थान, ऐसा पुस्तकालय क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। जैसे कि हम एक आभूषण की पिटारी रखते हैं, अपना ज्वेलरी बॉक्स रखते हैं, या घर का महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हम संभाल के रखते हैं, तो उसी तरह से एक पुस्तकालय भी होना चाहिए। जिस प्रकार से हम रोज नए वस्त्र आते हैं घर में, नया खाना आता है, इसी प्रकार से नया साहित्य जो है वो भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। और वो सबको जैसे पढ़ने के लिए प्रेरणा भी दी जानी चाहिए कि मैं बच्चों को, बच्चों के लेवल का, देखो मैं तेरे लिए कॉमेडी बुक लाया, बोलते हैं ना बच्चों को कॉमिक्स लाए, तो वो जो कॉमिक्स लाते हैं तो उसके अंदर का जो साहित्य है हमें पहले ध्यान से कि बच्चों के हाथ में हम क्या दे रहे हैं, ऐसे ही कुछ नहीं पकड़ा देना है। तो उस वक्त बड़ा ध्यान से, और घर में हम लोग भी ऐसा साहित्य रखें कि जो बच्चे अचानक गलती से भी छू लें तो उनके ऊपर बहुत अच्छा असर आए। ऐसा नहीं कि गलती से छू लिया तो उनके कोमल मनों के ऊपर बड़ा दुष्प्रभाव आ जाए। थोड़ा सावधानी से अंदर अच्छी कथाएं, अच्छी किताबें, अच्छी पुस्तकें जो है हमारे घर में जरूर नित्य प्रति पढ़नी ही चाहिए। श्लोक नंबर 38 का जो पैराग्राफ है वहां पर चलते हैं। उसमें लिखा कि पारिवारिक सत्संग के लिए घर में नित्य का शुभ संस्कारदायी कथा प्रसंग चलना चाहिए। रोज का जरूर कोई कथा प्रसंग जरूर चलना चाहिए। और कथा कहने सुनने में, अब यहाँ पे बच्चों की, स्त्री पुरुष सभी को बड़ा मन लगता है। और जब इसकी व्यवस्था चल पड़े तो मनोरंजन भी होता है और प्रशिक्षण का सुयोग भी बनता है। हम प्रशिक्षण का एक सुयोग्य एक ऐसा समय मिलता है कि हम एक अच्छी बातें जो है वो कर रहे हैं। और जब मान लो कोई परिवार का व्यक्ति कोई नेगेटिव है, कल एक कहानी आई थी, वो कहानी यहाँ पर बात करते हैं। एक व्हाट्सएप के ऊपर कहानी आई, किसी ने भेजी थी कि एक व्यक्ति क्या करता, उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता और चुपके से जाकर, और जब भीड़ होती तो वहां जाके भीड़ में जाता और खाना खा के आ जाता। उसका रोज का क्रम था। एक दिन किसी व्यक्ति ने, और कोई जो ग्राहक थे वहां पे, उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति रोज अंदर आके खाना खाने पहुंच जाता है चुपके से, और बिल भी नहीं देता, और आता भी तब है जब भीड़ होती है। तो उन्होंने उसके मालिक को शिकायत लगाई। और देखिए ये कहानी आई थी कल। तो जब ये मालिक को शिकायत लगाई तो मालिक ने बोला, हाँ मुझे मालूम है कि वो बाहर खड़ा होकर इस बात की दुआ करता है कि मेरी दुकान में भीड़ हो तब मैं अंदर जाऊं और मैं जाकर चुपचाप खाना खा के आ जाऊं। तो कि उसकी दुआओं का परिणाम है कि मेरी दुकान जो है हमेशा भरी रहती है। पॉजिटिव थिंकिंग, देखिए नेगेटिव भी वो बोल सकता है कि अच्छा मुफ्त में खाना खाता है, मैं इसकी पिटाई करके आता हूँ, उसको डांटता हूँ, फटकारता हूँ, नहीं, उसने अपना दृष्टिकोण कैसे रखा, बड़ा पॉजिटिव रखा। तो ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मैंने झट से उसको फॉरवर्ड कर दी अपनी बेटी को, क्योंकि स्टोर के अंदर जब होता है तो चोरी करने तो लोग आते ही हैं, और वो चोरी करने कब आते हैं, जब भीड़ होती है। अब उस समय वो उनको डांटना, भगाना ऐसे होता है ना स्टोर में। मैंने उसको ये कहानी भेजी तो उसने बोला, हाँ मम्मी अच्छी कहानी है। तो हम एक छोटा-सा, आजकल का ज़माना तो एक फॉरवर्ड करने का है, एक फटाफट से कहानी आई, उसको फॉरवर्ड कर दिया कि हाँ, मैं भी नहीं डाँटा करूँगी, जब कोई भीड़ में आता है और चुपचाप से कुछ थोड़ा-सा सामान उठा के जाता है, हाँ, हमारे लिए पॉज़िटिव है। तो ये कथा कहानियाँ कहने से क्या होता है कि एक पॉज़िटिव सोच जो है, वो बड़ी जल्दी आ जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो बच्चे बात बोले, उसी से रिलेटेड जब हम कहानी सुना देते हैं, अब मान लो कि हमारे घर में ऐसी व्यवस्था नहीं बनती कि बच्चे आके, इतने बिज़ी शेड्यूल रहता है कि कौन आता है। लेकिन जब भी वो समस्या लेके आते हैं तो साथ में उसकी एक छोटी सी, जब वो टाल-मटोल करते हैं तो उसके लिए वो कहानी बहुत अच्छी है कि युधिष्ठिर ने एक व्यक्ति ने आके युधिष्ठिर के वहाँ पे 5 पांडवों के वहाँ पे वो लगा हुआ था, बेल लगी हुई थी कि उसको बजाने से जो राजा बाहर आएगा और समस्या का समाधान करेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, देखिए कल आना। जब ऐसे बोला तो भीम आ गए और आके जोर से नगाड़े बजाने लगे। बोले, क्यों नगाड़े बजा रहे हो? बोले कि हमारे जो राजा हैं उन्होंने काल को जीत लिया। बोले, मैंने कब जीता? बोले, आपने तो कहा कल आना, कि आपको पक्का पता है कि कल तक आप जीवित रहेंगे। तो उनको अपनी गलती का पाया। जैसे ही बच्चे किसी काम को टाल-मटोल किया तो हम भी यहाँ बोल दें कि अरे वाह! आपने तो काल को जीत लिया। बोले, मैंने कब जीता? एक छोटी-सी कहानी के लिए 4 लाइनें चाहिए, सिर्फ 4 लाइनें। ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा वातावरण नहीं बना सकते। कोई बात नहीं, अवसर तो नहीं चूके,
जो अवसर हमको मिला उसको कभी नहीं चूकना चाहिए। छोटी सी कहानी 4 लाइनों की, इतनी कहानियां हम प्रज्ञा पुराण में पढ़ते हैं, तो हमें ये कंठस्थ हो जानी चाहिए, इसीलिए हम इसको बार बार पढ़ें, याद भी करें। ठीक है, और याद करने का सबसे आसान तरीका होता है जब हम किसी को सुना दें तो अपने में याद हो जाती हैं। अब कुछ बार कड़वी बातें भी बोलनी पड़ती हैं, तो कड़वी शब्द भी होते हैं, तो उसके लिए आचार्य जी लिखते हैं यहाँ पर श्लोक नंबर 44 के पैराग्राफ में, लिखते हैं कि जिस प्रकार से हम कड़वी दवाई बच्चों को देनी होती है, तो उसको चीनी के उसमें शहद में लपेट देते हैं, या पहले कड़वी दवाई खिला दी, ऊपर से शहद खिला देते हैं ताकि बच्चे रोए नहीं। और आजकल तो शुगर कोटेड ही मेडिसिन आती हैं, तो उसको हम आसानी से गले से उतार लेते हैं। ऐसे ही जब हम कथाएं कहें, तो कथाओं में एक मनोरंजन भी होता है और प्रशिक्षण भी होता है, और व्यक्तित्व जो है, हमारा चरित्र है, वो कैसा बन जाता है, उत्कृष्ट चिंतन जो है, हम अच्छा सोचने लग जाते हैं, पॉजिटिव सोच आ जाती है परिवार के अंदर। और जब सोच पॉजिटिव हो जाएगी तो चरित्र भी पॉजिटिव बनने लग जाएगा, सुंदर बनने लग जाएगा। हमें अपने मान सम्मान का भी ध्यान रहने लग जाएगा कि हमने किस तरीके से अपने चरित्र के और भी एक साक्षी भाव से अपने ऊपर नियंत्रण करना है। और दूसरा, उसके बाद हमारा व्यवहार भी शील सुंदर होना शुरू हो जाएगा। अब जो है कथा कहने के लिए देखिए किस प्रकार से सूत शौनकादि ऋषियों ने कि 18 पुराण 18 उपपुराण वो कहे, कि क्यों कहे गए, ताकि उनका प्रभाव भी सुनने पढ़ने वालों पर वैसा ही पड़ता है। अच्छी कथा है या बुरी कहानी है, उसका असर भी जरूर बच्चों पर परिवार बनाता है कि हमें ऐसा बुरा नहीं बनना और ऐसा अच्छा बनना है। तो इस बात को पूरा हम ध्यान रखते हुए आगे है जो बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया श्लोक नंबर 49 के अंदर, प्रज्ञा पुराण। प्रज्ञा पुराण की बात यहाँ पर कात्यायन ऋषि के माध्यम से यहाँ पर बोल रहे हैं कि आज के समय की परिस्थितियों की, जो आज की सामयिक समस्याएं हैं, उसका मार्गदर्शन कौन करे, उसका मार्गदर्शन का एक बहुत ही आसान तरीका है, हमें प्रज्ञा पुराण मिलता है। हम देखें, अखंड ज्योति मिलती है, युग निर्माण मिलता है। जब एक बार की जो विष्णु शर्मा के पास एक राजा गया, उसके 4 बच्चे जो थे बिल्कुल मूढ़ बुद्धि थे, बिल्कुल मूर्ख। तो उनको बहुत चिंता थी राजा को, मेरे बच्चे मूर्ख होते जा रहे हैं, मैं क्या करूं। तो विष्णु शर्मा ने बोला मुझे 6 महीने का समय दे दो। 6 महीने में उसने पंचतंत्र की कथाओं के माध्यम से उन बच्चों को नीति निपुण बना दिया। तो इतना महत्वपूर्ण है ये कथा और कहानियां। और पंचतंत्र तो मेरा अपना भी अनुभव है, शेर और चूहे की कहानी और छोटी छोटी मगरमच्छ और बंदर की कहानी, इन कहानियों से जो बच्चे इसको इतना पसंद करते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। और जब हमारा मुख्य काम क्या है, हम एक बच्चे को लिसनर बनाएं। देखिए, जब बच्चे कहानी सुनने बैठते हैं तो वो एक लिसनर बनते हैं, एक श्रोता बनते हैं। कैसे श्रोता बनते हैं कि आप कहानी सुना रहे हो, कहानी सुनाते सुनाते एक छोटा सा प्रश्न कर दिया, तो बच्चा एकदम आपकी ओर देख रहा है कि वो क्या प्रश्न था, और हमें मालूम पड़ जाएगा कि बच्चा ध्यान से कहानी सुनता है या नहीं सुनता। फिर हम उसको बार बार बीच बीच में छोटे छोटे प्रश्न करें, और जब वो प्रश्न करता है तो हम उसका समाधान करें। तो इस प्रकार से जब वो अच्छा श्रोता बनेगा, तो ऐसा संभव कैसे हो सका कि वो कक्षा में ध्यान से नहीं सुनेगा। वो कक्षा अपनी क्लास में भी पूरे ध्यान से सुनेगा, वो एक अच्छा सुनने वाला हो जाएगा, अच्छा लिसनर हो जाएगा। तो हम इस बात को हम पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं कि हम बात करते हैं बड़ों को, जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको भी हम कथा कहानियों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। और युवा पीढ़ी को हम साहस की प्रेरणा, झांसी की रानी, भगत सिंह और भी राजा राम मोहन राय, कि उन्होंने इतने बड़े बड़े साहस वाले काम किए। जब उन बच्चों को पता चलता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कहानी तो कितनी बार हमने सुनाई होगी। तो इन सब से क्या होता है कि बच्चों को दूसरे का दुख, दूसरे की पीड़ा वो समझने का अभ्यास पड़ता है। जब हमें दूसरे का दुख मालूम ही नहीं, तो हम उसका अनुभव कैसे कर सकेंगे। उनको जानने का, अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा ऐसे भी होता है, हाँ बेटा उसके पास खाने को भी नहीं था, अरे वाह मैं दूंगा, मैं हेल्प करूंगा मम्मी, मैं मुझे अपनी पॉकेट मनी नहीं खर्च करनी। बस अब धीरे धीरे एक जो देने का स्वभाव है, वो हमें बचपन में ही हम डालते हैं, बड़े होकर कैसे डलेगा। तो कथा कहानियों के माध्यम से मिलजुल कर रहना,
बड़े होना, इस तरीके से जब बच्चे बड़े होते हैं तो एक बड़ा सुंदर, और जब बड़ों के प्रति सम्मान, तो हमारा भी वो सम्मान करेंगे। यदि उनके अंदर हमने ये डाला ही नहीं कि हम सम्मान करें, तो वो हमारा सम्मान क्यों करेंगे? उनके लिए तो सभी एक समान होते हैं। तो आगे हम चलते हैं श्लोक नंबर 55 में। अब कहते हैं, बच्चों को पशु पक्षियों की परिलोक की कथाएं अच्छी लगती हैं, ये साहस प्रदान करने वाले जी हो गया। आगे चलते हैं और श्लोक नंबर 63 की ओर चलते हैं। अब जब हम ऐसी कहानियां कहते हैं, मान लो हमने भगवान राम का चरित्र गाया, कृष्ण का चित्र गाया, महात्मा गांधी का चरित्र जब बच्चों के आगे सुनाते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि ये जो महामानव हैं, ये देव हैं, ये सब जो है सामने ही बैठे हों और अपना एक उदाहरण हमें प्रस्तुत कर रहे हों, और इस बात को हम यहाँ पर अनुभव भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से परिवार के अंदर बहुत खर्च किया जाता है, समय दिया जाता है, श्रम दिया जाता है, उसी प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारा जो पुस्तकालय है, उनको स्वाध्याय की सभी को, और सत्संग का जो अवसर है वो हमें जरूर मिलना चाहिए। इस बार को पूरा ध्यान, जिस प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में भी बात आई थी, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हम स्वयं पहले उसका एक उदाहरण बने। हम कभी भी अपने स्वाध्याय को मिस ना करें। सुबह उठकर जब भी हमें समय मिलता है, हम जरूर उसको 2 घंटे बैठ के अच्छे से पढ़ें और उसको आत्मसात करें। जब पढ़ते हैं, तो जब एक बर्तन, एक प्याला जो है, उसके अंदर हम पानी भरे या दूध भरते हैं, तो जब वो भर जाता है ना, तो अपने आप छलकने लग जाता है। तो उसको छलकाना नहीं पड़ता कि हिलाओ उसको तब वो गिरेगा, नहीं, जब वो भरना भरना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब हम स्वाध्याय करते हैं और हमारा चिंतन जो है श्रेष्ठ होने लगता है, तो अपने आप से वह झलकने लग जाता है। ज्ञान जब कर्म के अंदर परिणित होता है, तो जब उसकी जो धारा बहती है भक्ति, तो भक्ति के लिए ही जाना नहीं पड़ता, वो अपने आप छलकने लग जाती है। अपने आप से हमारी जो वाणी है वो परिष्कृत होती चली जाती है। तो हमें इस पर बहुत ध्यान रखना है, दूसरों को प्रेरित करना है, लेकिन उससे पहले स्वयं भी स्वाध्याय में कभी कोई प्रमाद नहीं होना चाहिए। अब इसकी एक नियमित व्यवस्था हो, अपना एक नित्य क्रम की तरह हम अ, इसको जो कथा साहित्य को अपने जीवन में उतारें। आगे लिखते हैं, साधना आत्मा का आहार है, इसके बिना शूद्र को महान के साथ जुड़ने का सुयोग्य नहीं मिल सकता। अब हम साधना जो है आत्मा का आहार है। हमारा भोजन क्या है? हम शरीर को भोजन देते हैं, उसको बढ़ने के लिए हम प्रोटीन देंगे, विटामिन देंगे और बहुत कुछ देंगे, सब कुछ ध्यान रखेंगे, में सोडियम है या नहीं है, इतनी सारी बातों का जब हम ध्यान रखते हैं, तो हमारी आत्मा को क्या भोजन चाहिए? आत्मा को सबसे पहली बात है, हमें साहित्य चाहिए, हमें स्वाध्याय चाहिए, और दूसरा हमें आत्मा को हमारी साधना चाहिए, अपने आप को साध लेना। जैसे अपने शरीर को साध लेना, जब अपने आप को हम साध लेंगे, अपनी इंद्रियों को साध लेंगे, तभी हम साधक कहलाते हैं। और अपने आप को एक वो भी देना कि आपका अपने आप को एक साधक की उपमा भी देना कि मैं साधक हूँ, मैं योगी हूँ, मेरा व्यवहार इसी प्रकार से होना चाहिए, समत्व की अवस्था में रहना चाहिए। इस प्रकार से अपनी आत्मा को अज्ञान से निवारण के लिए हमें सब अध्याय की, और ये लेसन जो है, ये पाठ जो है, वो आत्मा के आहार के ऊपर ही बात की गई। और परिवार के अंदर आस्तिकता का वातावरण रहे। आस्तिकता, सभी बच्चे, सभी लोग एक अपने जिस भी इष्ट को मानते हैं, उन सभी को प्रणाम करके ही जरूर ईश्वर के पास बैठे। घर के अंदर एक मंदिर के अंदर गायत्री माता की छवि हो, जिसको भी आप मानते हैं, यहाँ पर हम वो नहीं करते, उनको नमन वंदन, थोड़ा जप ध्यान, और उसके बाद जो है इसके अंदर, इससे क्या होगा कि जो हमारी भावनाएं हैं वो पवित्र होने लग जाती हैं जब हम भगवान के पास बैठते हैं, और अपनी आत्मा की शुद्धि। तो इस प्रकार से उपासना, आस्तिकता के बारे में यहाँ पर बताया। और बताते हैं कि अब हमारे परिवार के लोग और क्या काम करें। तो कहते हैं, युग परिवर्तन की इस पुनीत वेला में नव निर्माण करना है, परिवर्तन करना है, तो हमें हर सदगृहस्थ का योगदान चाहिए। जितने भी हमारे सदगृहस्थ हैं, जितने भी हमारे गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति रहते हैं, उनका योगदान और अंशदान हमें नियमित रूप से मिलना चाहिए। वो किस प्रकार से होना चाहिए? उसमें जो पुरुष हैं ज्ञान घट की स्थापना करें, नारियां धर्म घट की स्थापना करें, और अपने कर्तव्य भाव से सत्प्रयोजन के लिए नित्य नियम पूर्वक थोड़ा सा अनुदान भी बहुत ही
फलदायक होता है। थोड़ा-सा भी, एक मुट्ठी भर गेहूँ भी अगर रोज़ निकालते हैं और इससे भी हम लोक मंगल के कार्य करते हैं। निकाला तो है, फिर वहाँ तक पहुँचाना भी है कि मान लो किसी की फीस जमा नहीं हुई, तो ये जो पीड़ा है वो हमारी पीड़ा होनी चाहिए कि अगर हमारे पास इकट्ठा होगा ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँगी? फिर मुझे माँगना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं। तो निश्चित रूप से आवाज़ सही नहीं आ रही? जी। चलिए अब देखना, तो हम लोगों ने क्या है कि अपने जो धन इकट्ठा किया, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि मुझे जो भी महीने का मासिक मुझे वो देते हैं, जैसे बच्चों ने दिया कि मम्मी जी आप अपने पास रखो, तो उसमें से परिवार के नाम पर एक बड़ा एक अंशदान जो है उसको निकाल के अलग से रख देते हैं। तो उस अलग से जब रख दिया, फिर जब कोई भी व्यक्ति आता है हमारे पास या कोई भी मुझे मैसेज आता है किसी का कि हमें वहां पर हेल्प चाहिए, तो मेरे पास वो पैसा पड़ा होता है। अगर वो नहीं पड़ा होगा तो हम कैसे देंगे? तो इसलिए एडवांस में उसको रखकर एक अलग जगह पर ऊपर गुरुदेव का नाम लिखकर कि ये गुरुदेव के पैसे हैं, यहाँ पर तो गेहूँ चावल इकट्ठे नहीं कर सकते, लेकिन ये धन जो है इकट्ठा करके उससे हम प्रज्ञा पुराण को बाँटना है, किसी पुस्तक मेले में सहयोग देना है, किसी की फीस जमा करानी है, किसी गौशाला में देना है, कुछ भी देने के लिए हम तैयार होते हैं। तो बच्चों को भी एक जो गुल्लक जो होती है उसके माध्यम से उसमें बच्चे पैसे इकट्ठा करें, उसमें पैसा इकट्ठा करें और जो है दूसरे बच्चों की फीस दे दी। और बच्चों को ये अभ्यास जब बच्चे स्कूल जाते हैं कि अपना खाना मिलजुल कर खाना, अपनी पेंसिल भी शेयर करना, एक्स्ट्रा पेंसिल दी, एक्स्ट्रा रबड़ दिया, तो ये सब कुछ जो है हम छोटी-छोटी बातों से हम अपने परिवार में देने की जो भावना है वो हमें सिखाएँ। और यदि हम महान बनना चाहते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिखा है 81 के अंदर क्या लिखते हैं कि महानता श्रम व लगन से खरीदी जाती है, ये अपने आप से नहीं मिलती। कोई भी व्यक्ति महान बनता है, तो उसका जीवन कितना संघर्ष में रहता है, उसने कितना श्रम किया, उसने कितनी लगन से पढ़ाई की या लगन से कोई काम किया, तभी वो महान बनता है। किसी को भी बिना मूल्य उपहार की तरह नहीं मिलती। परिवार को यदि हमें सुसंस्कृत बनाना है, तो हमें अपना समय भी देना होगा, मनोयोग और अंश भी हमें लगाना पड़ता है। तो किसी प्रकार का ये घाटे का सौदा नहीं है, ये बार-बार सोचना चाहिए, तभी स्वर्ग पृथ्वी पर लाया जा सकता है। साधना, स्वाध्याय, सत्संग और अंशदान के नियमित अनुदान प्रस्तुत करने, परिवार की परंपरा बनाने के लिए सभी ने संकल्प पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भावनामय होकर निश्चय किया और समापन होने पर सभी अपने-अपने प्रसन्नचित्त से विदा हो गए। तो ये प्रज्ञा उपनिषद, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, युग दर्शन, युग साधना, प्रकटीकरणों श्री धौम्य ऋषि, यहाँ पर कौन से ऋषि जो हैं वो हमें पढ़ा रहे हैं, धौम्य ऋषि। और लेसन का नाम सुसंस्कारिता संवर्धन। अब हमें सुसंस्कारिता के ऊपर हमें वो चाहिए, हम अपने परिवार को सुसंस्कारी कैसे बनाएं, तो हम कहाँ जाएंगे? प्रज्ञा उपनिषद के इस पाठ की ओर। तो ये प्रकरण का नाम, छठा अध्याय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। हम अपने प्रश्नों के माध्यम से इसके ऊपर और भी गहन रूप से हम इसकी चर्चा करें। जय गुरुदेव।